एवं किस प्रकार हमको नर्सरी तैयार करनी है, तो कृपया ध्यान से सुनिए। नर्सरी तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी प्रो ट्रे की यानी प्लास्टिक की ट्रे की, वर्मी कंपोस्ट की और नारियल की खाद यानी कोकोपीट खाद की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हमको एक मिश्रण तैयार करना होगा। नारियल की खाद हमको लेना है 2 हिस्सा और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट को हमको लेना है और इस मिश्रण पर हम एक फफूंदनाशक मिलाने वाले हैं, कार्बेंडाजिम 50% फफूंदनाशक को मिक्स करके। यदि आप 10 किलोग्राम मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो 50 ग्राम आप फंगिसाइड को मिक्स करके ठीक तरीके से मिश्रण तैयार कर लीजिए। इसके बाद प्रो ट्रे पर आपको भरकर एक एक बीजों की, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, ठीक तरीके से पहले प्रो ट्रे को भर दीजिए और एक एक बीजों की आपको बुआई करके उसके बाद एक लेयर और फिर दोबारा से कोकोपीट खाद की चढ़ा दीजिए। कुछ इस प्रकार 4 दिनों तक मल्चिंग पेपर पर पूरी की पूरी ट्रे को कवर करके कुछ इस प्रकार आपको रख देना है। इससे क्या होगा, एकदम गर्माहट जनरेट होगी एवं अंकुरण जल्द से जल्द हो जाएगा। 3 से 4 दिन बाद आप वापस से जो आपने तंबू खींचा है या फिर जो ग्रीन नेट खींचकर आप ट्रे को बाहर कर दीजिए और समय समय पर सिंचाई सुबह शाम करते रहिए। आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना है और जो प्रो ट्रे हैं किसी भी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर शॉप में बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। नारियल की खाद भी बड़े ही आसानी से आप खरीद सकते हैं फर्टिलाइजर शॉप से। नर्सरी 10-12 दिन की हो जाती है तो फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलने लगता है। तो फंगस के प्रकोप को यदि हमको रोकथाम करनी है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जैसे साफ पाउडर आता है 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी पर यदि कीट दिख रहे हों तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% या फिर थाइमेथॉक्सोन 25% इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 5 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि पीलापन जैसी समस्या आ रही है नर्सरी पर तो आपको एक हम सरल उपाय बताते हैं, सीक्रेट उपाय बताते हैं। NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को लेना है 15 लीटर पानी में 15 ग्राम। इसको आपको स्प्रे करके तुरंत आप सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही जल्दी हरी भरी आपकी नर्सरी हो जाएगी और तीव्र गति से जो जड़ें हैं वह भी डेवलप होंगी और ठीक तरीके से ग्रोथ बढ़वा लेगी हमारी टमाटर की नर्सरी। एवं जब 3 से 4 इंच की हमारी प्लांट की हाइट हो जाए तब हमको रोपाई यानी प्लांटेशन कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं पर एकड़ प्लांट्स और सीड्स की रिक्वायरमेंट। तो यदि हम सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 8000 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है और यदि आप जिग-जैग यानी डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं एक बेड पर तो लगभग आपको 15000 से 16000 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। तो आप जिग-जैग प्लांटेशन करें और जिग-जैग यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो 1 एकड़ पर 15000 से 16000 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। और पर एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 एकड़ पर हमको नर्सरी तैयार करने के लिए 80 से लेके 100 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ की दर से हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। टमाटर की फसल पर ड्रेंचिंग शेड्यूल। अब ड्रेंचिंग करना क्या जरूरत है टमाटर की फसल पर या नहीं। यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं तो जो हमारा पौधा है तुरंत जड़ें मिट्टी को पकड़ लें, तुरंत बढ़वार पकड़ ले हमारा पौधा और जल्द से जल्द चाल पकड़े, बढ़वार पकड़े, तो उसके लिए आपको प्लांट ड्रेंचिंग करना कंपलसरी हो जाता है। तो सस्ते से सस्ती अच्छी ड्रेंचिंग हम आपको शेड्यूल बताने वाले हैं जो आपको कम से कम लागत पर बढ़िया रिजल्ट भी प्राप्त हो जाए और ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो। तो हम 3 ड्रेंचिंग बताने वाले हैं। फर्स्ट ड्रेंचिंग पौधरोपाई यानी TP से ट्रांसप्लांट से टमाटर की फसल 2 से तीसरे दिन की होती है तो हमको ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम 50% 500 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल करके आपको प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना है। सेकेंड ड्रेंचिंग, तो जब हमारी टमाटर की फसल TP यानी ट्रांसप्लांट से लगभग 6 से 7 दिन की होती है तो हमको वाटर सेल्युलर फर्टिलाइजर्स 19-19-19 500 ग्राम लेना है और UPL कंपनी की साफ फफूंदनाशक 400 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास आपको ड्रेंचिंग करना है।
तीसरी ड्रेंचिंग यानी थर्ड ड्रेंचिंग, तो जब हमारी टमाटर की फसल पौध रोपाई से 10 से 12 दिन की होती है तो हमको लिक्विड ट्राइकोडर्मा 500 ml, एक फंगस है लिक्विड ट्राइकोडर्मा 500 ml, और 2 kg गन्ने का गुड़ लेकर 400 लीटर पानी में घोल करके हमको जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना है। इसको स्प्रे नहीं करना है, इसको आपको जड़ों के पास पंप का नोजल खोलकर या फिर किसी प्लास्टिक की गिलास पर या फिर आप किसी भी डिब्बे पर 50 से 100 ml की दर से प्रति पौधे की दर से यदि आप ड्रेंचिंग करते हैं तो जैसे आपने प्लांटेशन किया है उसके बाद पौधे सूखेंगे भी नहीं, ठीक तरीके से चाल पकड़ेगी और हमारी जो फसल है ठीक तरीके से जोरदार ग्रोथ और वेजिटेटिव बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो जो सिंचाई है यह हमारी मिट्टी पर यानी सॉइल पर निर्भर करती है कि हमारी जो मिट्टी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, यानी पानी सोखने की क्षमता कितनी है, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, चिकनी दोमट है। तो मिट्टी के हिसाब से ही हमको सिंचाई का जो मैनेजमेंट है इसको सुधार के रखना है। यदि हम बहुत ज़्यादा सिंचाई भी करते हैं तो अभी हमारी टमाटर की फसल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो आप ड्रिप पर यदि खेती कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे आप रोजाना सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप से पानी छोड़ सकते हैं। शाखा वाले टमाटर की बंधाई, तो टमाटर की बंधाई करने से क्या फ़ायदे होते हैं अपेक्षाकृत यदि हम देखा जाए जिन फार्म को यदि हम बंधाई नहीं करते हैं जिन पौधों की, तो उनकी तुलना पर जिन टमाटर के पौधों की बंधाई करते हैं उन पर ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, यानी अधिक प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा फंगस जो समस्या आती है वह भी कम आती है और हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होती है और उत्पादन कई गुना ज़्यादा होता है। तो टमाटर की बंधाई किस प्रकार करनी है इस वीडियो पर आप बने रहिए, और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक कर सकते हैं। इन वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, आपके लिए हम मेहनत करते हैं। तो टमाटर की बंधाई किस प्रकार करनी है इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आवश्यक सामग्री हमको कौन कौन सी पड़ने वाली है कृपया ध्यान से सुनिए। 1400 से 1500 बांस के टुकड़े की आवश्यकता पड़ने वाली है जो मजबूत हो, और बांसों के टुकड़ों की जो लंबाई है लगभग 8 फीट होनी चाहिए, यानी 1400 से 1500 बांस के टुकड़े लगने वाले हैं। प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ने वाली है और बंधाई के लिए सुतली की आवश्यकता पड़ने वाली है। टमाटर की फसल पर पूरी लाइफ साइकिल पर लगभग 5 से 7 टमाटर की बंधाई करना आवश्यक होता है। आपको बांस किस प्रकार गड़ाना है, 15-15 फीट के अंतराल पर आपको डबल लाइन पर बांस को गड़ा देना है। और टमाटर की पहली बंधाई ट्रांसप्लांट से जब हमारी टमाटर की फसल 15 से 20 दिन की होती है तो पहली हमको बंधाई करनी चाहिए। सबसे पहले बांस लगाएं कुछ इस प्रकार जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। रस्सी आपको खींचनी है, उसके बाद 2.5 फीट ऊपर, और उसके बाद जिग जैग आपको बंधाई करनी है सुतली की मदद से। बांधकर जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं प्लांट को बांधकर कुछ इस प्रकार आपको लपेटते हुए बंधाई करनी है। और ठीक इसी प्रकार 30 से 35 दिनों पर हमको दूसरी बंधाई करनी चाहिए। एवं टमाटर की फसल में जैसे जैसे बढ़वार होती जाए उसी प्रकार आपको टमाटर की निरंतर बंधाई करते रहना चाहिए। सुतली को कुछ इस प्रकार आप बड़ा बंडल मार्केट से ला सकते हैं और 2 से 2.5 फीट की लंबाई लेंथ रहित आपको सुतली काट लेनी है। और आवश्यकता अनुसार आपको बंधाई करते जाना है। और ठीक तरीके से फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर पर आपको जो रस्सी है जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार टमाटर को सुतली की मदद से आप बंधाई कर सकते हैं। टमाटर की बंधाई करते समय सॉफ्ट हैंड से आप बंधाई करनी चाहिए और टमाटर के पौधे में वजन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ठीक तरीके से उसी प्रकार आपको टमाटर की बंधाई करते रहना चाहिए। टमाटर की फसल गिरे ना उसके लिए आपको मजबूत बांसों को ही
भी लगाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, स्प्रे शेड्यूल। तो यह जो स्प्रे शेड्यूल है टमाटर का अन्य वीडियो की तुलना पर थोड़ा सा हटके है, यानी जो बीमारी है, जो फंगस हैं, जो कीट हैं, उनके अनुसार हम आपको रोकथाम कंट्रोल विधि बताने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो लागत है वो लागत कम लगेगी और किसान भाइयों को क्या स्प्रे करना है, कौन सी बीमारी पर कौन सा स्प्रे करना है, समझने में भी आसानी होगी और स्प्रे करने में भी आसानी होगी, जिससे आपका जो पैसा है वो कम से कम खर्च होगा और आप उन्हीं स्प्रे को ले सकते हैं जो आपकी फसल पर, जो आपकी क्रॉप पर आवश्यकता है। तो चलिए हम डीपली आपको समझाते हैं। तो टमाटर की फसल पर लीफ माइनर आता है, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड एसिड, फली छेदक और कई प्रकार की इल्ली, तंबाकू इल्ली, रेड माइट्स, नेमेटोड्स और रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए टमाटर की फसल पर लीफ माइनर का प्रकोप है। तो लीफ माइनर के लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या फिर आप वोलियम फ्लेक्सी की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 200 ml की दर से घोल करके आपको जड़ों के पास ड्रिंचिंग कर देंगे तो लीफ माइनर की समस्या से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। ये हो गई बात। फली छेदक का प्रकोप है तो आप डाव की डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 12 ml, या फिर FMC की वैनबिया जिसमें संयंत्र नीलिप्रोल का कॉम्बिनेशन है 15 लीटर पानी में 15 ml, या फिर आप जो सजेंटा कंपनी की एम्प्लिको इंसेक्टिसाइड आती है 15 लीटर पानी में आप 8 ml की दर से किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो फली छेदक की आप रोकथाम कर सकते हैं। अगला टॉपिक के बाद 250 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में छोड़ सकते हैं। जब हमारी फसल 160 दिन की होती है तो अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम 1 एकड़ पर छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 170 दिन की फसल होने पर 13-045 3 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। जब टमाटर की फसल 180 दिन की होती है तो NPK 0050 3 किलोग्राम आप ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। किसान दोस्तों, ये थे टमाटर की फसल पर 180 दिन तक का फर्टिगेशन शेड्यूल। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन के बारे में। तो टमाटर की फसल पर जो उत्पादन होता है 50 से लेके 60 टन 1 एकड़ पर उत्पादन आप निकाल सकते हैं। जीवन चक्र की बात करें तो लाइफ साइकिल 8 से 9 महीने चलती है यदि आप टमाटर की बंधाई करके खेती करते हैं। तो अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, मुनाफा यानी बेनिफिट के बारे में। तो यह मार्केटिंग रेट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। कभी कभी हमको काफ़ी अच्छा रेट 15 रुपये केजी, 20 रुपये केजी थोक रेट मिल जाता है, कभी कभी 5 रुपये केजी भी रेट मिलता है। यदि हमको 10 से 15 रुपये केजी का भी थोक रेट मिल जाता है तो हम बड़े ही आसानी से 2 लाख रुपये सभी लागत को काट कर कमा सकते हैं। खरपतवार की बात करें तो मजदूरों की सहायता से आपको टाइम पर खेत पर साफ सफाई करना, खरपतवार को निकलवा सकते हैं मजदूरों की सहायता से। एवं लागत की बात करें तो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए की लागत लगने वाली है। यदि आप प्रारंभिक साल कर रहे हैं, यदि आप फर्स्ट साल कर रहे हैं तो आपको ड्रिप का खर्च आने वाला है, फिल्टर का खर्च आने वाला है, और आपको यदि आप लगातार प्रॉपर खेती करते हैं तो आपको अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आपको जो ड्रिप का खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है फर्स्ट साल, क्योंकि 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये आपको ड्रिप का खर्च आता है 1 एकड़ पर। यदि आप अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी की ड्रिप लगाते हैं 1 एकड़ पर तो लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ ड्रिप का खर्च आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो यकीन मानिए आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा, काफ़ी आप अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हमने टमाटर की उन्नत खेती की A to Z जानकारी शेयर की, जिसमें एक एक टॉपिक को बड़े ही विस्तार के साथ क्लियर किया। आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में भी हमने जिक्र विस्तार से किया। तो इस प्रकार की यदि आप और भी फसलों की जानकारी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार A to Z नई फसलों की नई जानकारी के